जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यहाँ एमएसएमई विकास कार्यालय पटना के तरफ से एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं रविकांत, सहायक निदेशक, आप सभी का इस कार्यक्रम में अपने कार्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे निदेशक महोदय श्री प्रदीप कुमार सर इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस से हैं। मैं सबसे पहले सर का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। उन्हीं के मार्गदर्शन और निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी ताली बजाकर हमारे लघु उद्योग भारती से महासचिव श्री सुमन शेखर जी मौजूद हैं। मैं उनका भी अपने कार्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी DSCRD जो अभी बायो प्लास्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका। मैं हमारे सहयोगी श्री सम्राट झा जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। श्री मदन प्रसाद जी का भी मैं इस कार्यक्रम में अपने कार्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप लोगों को MSME मंत्रालय की जो स्कीम्स चल रही हैं, हमारा जैसा कि आप सभी जानते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अलग अलग स्कीम्स हमारे मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं और फील्ड ऑफिस के रूप में हम लोग यहाँ उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्कीम्स क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, आपको अपना प्रोजेक्ट, अपना उद्यम लगाने में कैसे मदद मिलेगी जब आप अपना एजुकेशन पूरा करके सोचेंगे कि नौकरी के अलावा उद्यम भी एक क्षेत्र है जिसमें करियर बनाया जा सकता है, तो वो कैसे हो सकता है, उसको मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है, उसके बारे में एट ए ग्लांस जानकारी आज आपको विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। उद्घाटन सत्र के बाद टेक्निकल सेशन भी होगा, कई टॉपिक्स पे सेशन होंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग सजगता के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे, फिजिकली के साथ मेंटली भी। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ये मौका मिलता है कि हम आप लोगों के माध्यम से नारायण सेवा कर सकें। MSME ने एक अद्भुत प्लेटफॉर्म, अगर आप इनके EAP या ESDP को जानेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखूंगा, तो मेरे बाद बायोप्लास्टिक पे बोलने के लिए मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ से जानबूझकर इनके चला जाऊंगा। पिछले बार जो ट्रेनिंग हुआ था बायोप्लास्टिक्स के ऊपर, उसमें जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है वही लोग आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वही आपको बताएंगे कि कैसे बायोकंपोस्टेबल प्लास्टिक, जो एकदम नया सब्जेक्ट है, किसी को जानकारी ही नहीं है, वो लोग जब यहाँ MSME के कार्यालय में आए थे तो उनका स्टेटस क्या था, वो क्या जानते थे इस बारे में, आज क्या है, कितने लोगों का लोन सैंक्शन हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं, वो सारी चीज बताएंगे। और इसके पीछे मकसद एक ही है, आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हर गांव में, हर छोटे से छोटे गांव में रूरल कैपिटल एसेट क्रिएट होगा। रूरल कैपिटल एसेट मतलब कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जो 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग को रोजगार दे सकता है। और मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ MSME का, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। हम लोगों ने बायोप्लास्टिक हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू किया जब सब लोग कोरोना से ग्रसित थे या दुखी थे, घर के अंदर बंद थे, तब हम लोग घर के बाहर निकल के हमने 2020 से इसको स्टार्ट किया। आज हमारे पास 4 ऑपरेशनल फैक्ट्रीज हैं बायोकंपोस्टेबल की। 27 लोन या तो सैंक्शन हो चुके हैं या लगभग सैंक्शन होने पे हैं, और अगले साल भी हम लोग लगभग 300 उद्यम इस पे सिर्फ कैरी बैग पे खड़ा करेंगे। जबकि बायोकंपोस्टेबल प्लास्टिक का मतलब होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार जो प्लास्टिक को यूज करके आपको फेंक देना है उसको बायोप्लास्टिक बोलते हैं। उसका मार्केट अनलिमिटेड है। आप लोग सब युवा हैं, मैं चाहूंगा कि पिछले बैच से एक युवा उद्यमी हमारे बीच में मौजूद है, मात्र 20 साल के, वो आपको एड्रेस करेंगे, उसके एड्रेस करेंगे। आप उनकी बात को ऐसे समझिएगा जैसे हनुमान जी लंका के अंदर घुसने के वक्त सोच रहे थे ना, हृदय राखी कौशलपुर राजा, वो हिम्मत आप लोग अपने अंदर जगाइए। आप अपने नव उद्यमी, युवा उद्यमी से सुनिए, एक्सपीरियंस उद्यमी से सुनिए। आप लोग सब हमारे साथ आइए। अगले साल MSME के सहयोग से
सहयोग क्या, सब कुछ इनका ही किया हुआ है। हम लोग तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग बायोप्लास्टिक्स पे काम करेंगे, कैरी बैग पे कर रहे हैं, वाटर बोतल पे करेंगे, कटलरी पे करेंगे, कप ग्लास प्लेट पे करेंगे। उसके बाद हम लोग काम करेंगे जो दिवाली की लाइट होती है, 40,000 करोड़ का चाइना से इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। हिंदुस्तान के हमने जो उद्यम लगाया वो बड़े बड़े लोग उसमें साथ देना चाहते हैं। जैसे सिंटेक्स प्लास्टिक की कंपनी है, वो यहाँ पे दरवाजे और कुर्सियों की फैक्ट्री लगवाना चाहती है। तो इस तरह से बहुत सारे उद्यम है जिसपे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। मगर मैं आज आप लोग चूंकि बहुत ही युवा है, एकदम टेक्निकली ट्रेंड है, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि सभी लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। हमारे जो पहले बायोप्लास्टिक बैच से ESDP का पहला बैच पास आउट हो, उनकी बातचीत को सुनिए और अपने मन में एक हिम्मत जगाइए। नौकरी खोजना नहीं खोजना है, आप अपने मन में ऐसा हिम्मत जगाइए। एक बार आपने हिम्मत कर लिया, साहस कर लिया, तो बाकी यहाँ कुर्सी पे जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं ना, ये लोग सब मिलजुल करके आपको उधर पहुंचा ही देंगे। आपको दरवाजे के अंदर घुसाने की जिम्मेदारी हम लोग की है, वो हम लोग अपना पूरा करेंगे। मगर हिम्मत और डिसीजन होता है ना कि अंगद का पांव गाड़ दिए कि अब यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो डिसीजन आप लोग जिस दिन ले लीजिएगा, स्टेज पे बैठे जितने लोग हैं या जो ऑलरेडी उद्यमी बन चुके हैं, हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आपको हम लोग पार करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। ये आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बेसिकली प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि कैरी बैग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के कैबिनेट से बैन हो चुका है। अब जो भी इस तरह की बातें होती है वो गैर कानूनी होती है। और बिहार के आप जानते हैं कि लगभग 14 करोड़ की आबादी है, तो हमें यहाँ कैरी बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने यहाँ ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरीज कहाँ से मिलेगा, मार्केट कहाँ से मिलेगा, मैन पावर की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से होगी, और सबसे बड़ी बात है कि लोन की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोगों ने इकट्ठे करके इस ट्रेनिंग में डाला है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग हम लोगों ने अभी 27 कैंडिडेट को हम लोगों ने बैंक से लोन दिलाने का काम किया है और ये ऑलमोस्ट सैंक्शन के स्टेज में है। और ये 27 कैंडिडेट में टोटल अमाउंट बैंक का जो सैंक्शन है वो लगभग 22 करोड़ रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 से 27 हमारे एंटरप्रेन्योर जो एक महीना के अंदर अब उद्योग लगा कर उद्योग को चलाने की स्थिति में आ जाएंगे, बायो प्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार जैसा मैं बताया कि कैरी बैग का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसको हम लोग अभी फेज़ आउट कर देंगे कैरी बैग को, 50 माइक्रोन से कम के जितने भी प्लास्टिक्स हैं, और हम लोग उसको फेज़ आउट करके टर्न ओवर हो जाएंगे आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें पहला ही स्टेप्स है ये, और ये स्टेप्स में इतनी बड़ी सैंक्शंस जो हमको मिले हैं बैंक के द्वारा, तो बैंक का भी मैं तहे दिल से इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं, इसके लिए ये नहीं कि आपको बीटेक होना चाहिए, ITech होना चाहिए। सिंपली आप मैट्रिक पास हैं, +2 पास हैं, आप में विज़न है काम करने का, आप में लगन है काम करने का, आप बातों को समझ रहे हैं, तो इतना ही हमारी क्राइटेरिया होती है। और उसके बाद फंड की व्यवस्था बैंक के द्वारा हम लोग की मदद से की ही जाती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जाती है। DRDO से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ला के इन लोगों को दिया है। तो इसलिए क्राइटेरिया हमारी एक सिंपल आपका +2 पास करने की है और बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यूथ होना चाहिए जिसमें जज्बा हो, और उसी को हम लोगों ने इनकलकेट करके अभी इस पोजीशन में किया है कि वो लोन सैंक्शन स्टेज में आ गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की। ये और भी कुछ ट्रेड में आप लोग सपोर्ट करते हैं युवाओं को, या ये केवल? हमारा काम पूरे बिहार में हर ट्रेड में, हर क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की है, हर कला में प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पारित करने की है। लेकिन चूंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। ये जितने भी अब इसके उत्पादक हैं वो ये हो गए हैं, उनको बैन कर दिया गया है, वो गैर संवैधानिक माने जाते हैं। तो अब क्या है, जो नए उद्योग अगर इस तरह के नहीं आएंगे तो पुरानी वाली परंपरा जो बैन आइटम है वो चलता रहेगा और ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। और इस खतरनाक बात को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह की पहल की है। बाकी तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग देते ही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पर हम यूटेंसिल्स पे देते हैं, हम फर्नीचर्स पे देते हैं, हम फैब्रिकेशंस पे देते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों को भेजते हैं, हम राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हम लोग यहाँ से चयन करते हैं। तो हमारा कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन ये एक नया सेगमेंट है जो कि वक्त की ज़रूरत है। और इस वक्त की ज़रूरत में हम अपने उद्यमियों को, खासकर युवा उद्यमियों को जो ला रहे हैं सामने, जो कल के हमें भविष्य नज़र आ रहे हैं, और ये न सिर्फ उद्योग लगाएंगे बल्कि रोज़गार देंगे, बल्कि ये इको फ्रेंडली सिस्टम भी डेवलप करेंगे जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। MSME द्वारा इनके जो प्रदीप सर निदेशक हैं विकास कार्यालय पटना भारत सरकार, उनके माध्यम से बिहार भर में जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संस्था है उसको सबों को प्रेरित करते हैं, उसका ट्रेनिंग देते हैं। और जो हम लोग का भारत का लक्ष्य है कि भारत उद्योग धंधा में विश्व गुरु बने, इसका एक अग्रणी है प्रदीप कुमार। और हमारे बीच में संजीव श्रीवास्तव हैं, DSC RD पटना, सुमन शेखर जी हैं, लघु उद्योग भारती बिहार, श्री सम्राट झा। दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली हम लोगों ने बायोप्लास्टिक्स के ऊपर 1.5 महीने का लगभग हम लोग ट्रेनिंग कोर्स किया, जिसमें कि क्या बायोप्लास्टिक्स है वो पहले हम लोगों ने जाना। एक्चुअली क्या है कि अभी प्लास्टिक जो है हमारे शहर और पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या बन गया है, ठीक है, चाहे वो ड्रेनेज हो, डेली यूज में तो हमारा है कि ड्रेनेज जाम होना, पॉल्यूशन होना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन में वो भागीदार है। तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका भी एक सॉल्यूशन आया है बायोप्लास्टिक से। बायोप्लास्टिक में क्या है कि बायोप्लास्टिक में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या है कि हम लोग बॉन्ड नहीं बनने देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है प्लास्टिक का उसको नहीं बनने देते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो उसके बीच में एक ऑर्गेनिक बॉन्ड को हम लोगों ने डाल दिया, दैट इज मेड फ्रॉम आपका कॉर्न स्टार्च हो गया, साबुदाना जो हम लोग खाते हैं उससे बनता है, फिर आलू के छिलके से बनता है अगर लेमन की भाषा में बोला जाए तो। बट अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो कॉर्न स्टार्च और साबुदाना, ये दो चल रहा है। और इसका रॉ मटेरियल जो है अभी मोस्टली जो है बाहर से ही आ रहा है। बाहर से कहने का मतलब है कि चाइना हो गया, जर्मनी भी है, तो यूरोप और चाइना ही इसको अभी डील कर रहा है। बट रिसेंटली क्या है, रिलायंस ने अपना फैक्ट्री जो है वो, और हमको लगता है कि अल्फा या बीटा स्टेज में होगा उसका, और कुछ दिनों में वो प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या है कि आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि रिलायंस ने अपना कदम तो रख दिया है, बट वो सिर्फ इसका बायोप्लास्टिक का जरूरत क्यों पड़ा। जब हम लोग देखते हैं कि पटना में कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो पूरा सीवरेज सिस्टम डैमेज हो जाता है, पानी नहीं निकल पाता है। बायो कंपोस्टेबल होता है कि अगर इसको हम फेंक भी देते हैं तो ये 6 दिन में मीथेन गैस उसमें नाली में पाया जाता है, उसके वजह से